तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बायो का सिलेबस है, तो उससे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में ब्रीफ चीज़ें जानेंगे और पूरी यूनिट कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि इन फ्यूचर आपको फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। तो अब बात कर लेते हैं हम डाइजेशन की। तो सबसे पहले जान लेते हैं डाइजेशन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डाइजेशन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा फूड होता है उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर। वो जाके ऐसे एज इट इज़ जैसे हम खा रहे हैं वैसे वो एब्जॉर्ब हो नहीं सकता है, तो उसी को तोड़ के एकदम एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करती है। तो इसी कन्वर्जन को डाइजेशन बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि बॉडी कन्वर्ट करती है, तो बॉडी एज इट बॉडी ही नहीं कन्वर्ट कर देती। जैसे हर काम करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। कोई भी काम करने के लिए जैसे लिखने के लिए पेन होती है, इरेज करने के लिए इरेजर होता है, फिर अगर पेन से यूज़ करो तो वाइटनर होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, पढ़ने के लिए बुक्स होती हैं। ऐसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए भी अलग अलग ऑर्गन्स होंगे। तो वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते होंगे। फिर उन्हीं ऑर्गन्स के बारे में हम लोग को पढ़ लेना है, तो हम लोग जान जाएंगे कि डाइजेशन होता क्या और कैसे होता है। तो इतने से आपको ब्रीफ आइडिया लग गया होगा डाइजेशन होता है क्या। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे डाइजेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। विद इन द सेल जो डाइजेशन होता है उसको इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, और आउटसाइड द जो सेल होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप याद कर सकते हो, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ऐसा कुछ भी होता है। तो बात कर लेते हैं हम डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स। जो डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस पे जो एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका नाम है फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। जो फोरगट होता है उसको स्टोमोडियम भी बोलते हैं, वो इक्टोडर्मल ओरिजिन में होता है। इसका आपको फोरगट का ओरिजिन याद रखना है। अगर आप अच्छे से कई सारे पेपर में अपीयर करोगे तो मे भी हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब आप सिलेबस में तो आपको पढ़ लेना चाहिए, मे भी हो सकता है कहीं भी पूछ लिया जाए। तो फोरगट का जो ओरिजिन होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो फोरगट का पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो फोरगट वाले पार्ट में होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, विच इंक्लूड्स बकल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिक्स, ईसोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल पार्ट ऑफ डियोडिनम। फिर उसके बाद मिडगट का जो पार्ट आता है उसको मेसोडियम भी बोलते हैं, वो इंडोडर्मल ओरिजिन होता है। इट इंक्लूड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर हाइंड गट, जो हाइंड गट का पार्ट होता है उसको प्रोक्टोडियम भी बोलते हैं, विच इंक्लूड्स एनल कैनाल एंड एनस। तो अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। देखो मैंने इसमें डायग्राम्स नहीं बनाए हुए हैं कि डायग्राम्स में बनाता तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता। आप इसको पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद दोबारा से जाके अपनी बुक अगर एक बार भी देखोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल का एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि आपके बहुत लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे, रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे, तो वहाँ पर जो पाइप, छोटी छोटी पाइप होती हैं, नहीं तो कूलर में पानी भरने के लिए जो छोटी पाइप होती है, वो पाइप अगर बहुत बड़ी पाइप है, वो सिस्टमिक मैनर में समझ लो उसी तरह की पाइप हमारे बॉडी के अंदर है, जो कि एक सिस्टमिक मैनर में अरेंज्ड है और जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो अगर उसी पाइप को हम लोग मुंह से निकाल लें और एकदम सीधा कर दें तो वो उसी खेत सींचने वाली पाइप की तरह हो जाएगा, और उसी के बारे में पढ़ लेंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। तो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग को पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ एक पाइप पढ़नी है, उस पाइप के पार्ट्स पढ़ने की, कौन से पार्ट्स में क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एंटीरियर ओपनिंग माउथ। जो एंटीरियर ओपनिंग होती है, अंदर की साइड जो ओपनिंग से शुरुआत होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो माउथ से होती है। फिर उसके बाद इट्स ओपन पोस्टीरियरली, जो पोस्टीरियरली बाहर की साइड की ओपनिंग होती है लास्ट में जाके, उसको एनस बोलते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल होता क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है। शुरुआत माउथ से होती है, तो माउथ कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी, टीथ एंड टंग। माउथ के अंदर बकल कैविटी होती है और बकल कैविटी के अंदर टीथ और टंग्स होते हैं। फिर उसी माउथ में ही आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स आ जाती हैं। जो सैलिवरी ग्लैंड्स 3 टाइप की होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड। आप अपने बुक में देखोगे तो डायग्राम में मेंशन किया होगा सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट कहाँ होती है, किस जगह होती हैं। फिर माउथ के बाद आता है आपका सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो होता है फेरिक्स।
फेरिक्स के बाद ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक आता है विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके साथ साथ लीवर, पैनक्रियास और कुछ ब्लैडर्स या ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं स्टमक में। तो डाइजेशन के लिए जो मेन पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है स्टमक, जिसमें आपका पैनक्रियास, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन भी फर्दर डिवाइडेड होता है, तो वो हम जब एलिमेंट्री कैनाल का ब्रीफ जब एकदम एग्जैक्ट डाइजेशन पढ़ेंगे तो वो जान लेंगे। अभी तो उसके बाद स्टमक के बाद आपका एनस आता है। शुरू से शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है, एग्जैक्ट सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो माउथ होता है। माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी है उसके पास नंबर्स ऑफ टीथ एंड टंग्स होते हैं। हमारे मुंह में क्या प्रेजेंट है, दांत प्रेजेंट है और जीभ प्रेजेंट है। तो ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। तो हमारे मुंह के अंदर जो दांत प्रेजेंट है वो ऐसे ही मतलब इसी तरह मतलब किसी चीज़ से चिपकाए नहीं गए हैं। जैसे हम लोग कोई मान लो एग्जांपल ले लो, कोई कीली जब तुम ठोकते हो दीवार में तो ऐसे दीवार पे जाके रख देते हो तो ऐसे अपने आप फिट नहीं हो जाते ना, हथौड़ी से लेके ठोकते हो। तो ऐसे मान लो जब भगवान ने बनाया होगा तो उसी तरीके से हमारे मुंह में जो दांत वात होगा तो किसी तरीके से फिट किया होगा दांत को, इसे ठोका होगा, फिट किया होगा, किसी तरीके से फिट किया होगा हमारे दांत को बोन से। जो हमारा दांत जो होता है वो हमारे मुंह के अंदर बोन से अटैच्ड होता है या एम्बेडेड होता है बोन्स में। तो इसी ये जो हमारे बोन्स, हमारी टीथ का जो बोन से एम्बेडेड या अटैचमेंट होता है वो सॉकेट जॉ बोन टाइप होता है और इसी अटैचमेंट को हम लोग थीकोदंत बोलते हैं। इसकी आप अगर सिंपल डेफिनेशन देखोगे तो ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ अ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट कॉल्ड थीकोदंत। तो अब टीथ के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। तो मेजोरिटी ऑफ जो मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमंस के जो दांत होते हैं 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं पूरी लाइफ साइकिल में। तो एक बचपन वाले जो दांत होते हैं, फिर एक एडल्ट टीथ होते हैं। तो इन्हीं दोनों दांतों का अलग अलग जो नाम दिया गया है। तो सबसे पहला जो टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ होता है, टेम्परेरी मिल्क और डेसिडस टीथ, ये हमारे बचपन वाले जो दूध वाले दांत होते हैं ये रिप्लेस्ड होते हैं एडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ से। तो हमारी ह्यूमन की लाइफ साइकिल में 2 तरीके के, एक टेम्परेरी मिल्क टीथ और डेसिडस टीथ विच इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट और एडल्ट टीथ। तो 2 तरीके के दांत आए। तो हमारे जो ह्यूमन के अंदर डेंटिनेशन होता है वो डाइपोडंत डेंटिनेशन होता है। फिर एन एडल्ट ह्यूमन हैज़, जैसे आप लोग को पता है जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनके 32 दांत होते हैं। परमानेंट जो टीथ होते हैं एक एज के बाद 32 परमानेंट टीथ होते हैं। तो वो टीथ जो होते हैं सारे एक जैसे नहीं होते हैं। तो अभी मैं आपको होमो और हेट्रो का डिफरेंस बताता हूँ। जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, एक एक के सिक्के हैं, सारे जो 10 रुपए हैं सारे एक एक के 10 सिक्के हैं। तो उसको जो सारे सिक्के एक हैं और एक ही जैसे एक एक के हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक ही जैसे होंगे। तो उसके लिए जो सब सेम चीज़ें जो होती है उसके लिए हम होमो यूज़ करते हैं। वहीं अगर बात करें आपके पास 10 रुपए हैं, उसी में आपके पास 5 का भी सिक्का, 2 का भी सिक्का, 1 का भी सिक्का, तो 3 अलग अलग सिक्के हैं आपके पास। तो वो अलग एक जो 10 में एक एक का सिक्का था वो आपका सेम था तो वो होमो हो गया। इसमें 10 रुपए में आपके पास 2 के, 5 के, 1 के सिक्के हैं तो वो आपका हेट्रो हो गया। उसी तरीके से अगर किसी के अंदर जो दांत प्रेजेंट होते हैं, तो अगर किसी के अंदर जो दांत होंगे वो सारे दांत एक ही जैसे होंगे। तो उनके लिए जो हम लोग डेंटिनेशन का टर्म यूज़ करेंगे होमोडोंट यूज़ करेंगे। फिर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो अभी हमने ह्यूमन के बारे में 4 अलग अलग तरीके के दांत होते हैं जिसका नाम होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, ये 4 अलग अलग तरीके के दांत हैं। तो ह्यूमन के अंदर 4 अलग तरीके के दांत हो गए। तो 4 अलग तरीके का आप सिक्के वाले एग्जांपल से समझ जाओगे। ह्यूमन के अंदर जो डेंटिनेशन होता है हेट्रोडोंट टाइप का होता है। तो जो ह्यूमन टीथ्स होते हैं वो सिस्टमिक मैनर में अरेंज होते हैं अपर एंड लोअर जॉ में। तो जिसका एक डेंटल फार्मूला होता है 2123/2123 और ICPEM करके अरेंज होते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको लोगों को थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसी वीडियो पूरी सिलेबस से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। किसी तरह करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करो कमेंट में।